हेलो, नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। प्रवृत्तियों के वीडियो की श्रृंखलाएं चल रही थी, जिसमें ये दूसरे नंबर का वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है भक्तिकाल की प्रवृत्तियां। उससे पहले हमने आदिकाल की प्रवृत्तियां नामक वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लिया था। आज हम भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और यहाँ हम प्रवृत्तियों के साथ साथ भक्तिकाल की थोड़ी रूपरेखा पर भी प्रकाश डालते हैं। जैसे भक्तिकाल भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। ये किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था। उन्होंने जो वर्गीकरण किया था उसमें इन्होंने भक्तिकाल को नाम दिया था पूर्व मध्यकाल। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है इस काल को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्तिकाल को। और ये किसने कहा था? एक तो स्वर्णकाल तो कहा था श्याम सुंदर दास ने, और स्वर्ण युग किसने कहा था? गियरसन ने कहा था। किसने कहा था? गियरसन ने। स्वर्ण युग गियरसन ने कहा था और स्वर्ण काल था वो श्याम सुंदर दास ने कहा था। और आदिकाल का जो समय काल है वो 1350 से 1650 ईस्वी तक है। कब से कब तक है? 1350 से 1650 ईस्वी तक है। यहां हमने पढ़ लिया था आदिकाल। तो आदिकाल की प्रवृत्ति हमने पढ़ ली थी, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। इन सब का हमने अध्ययन किया है। अब हम भक्तिकाल को पढ़ रहे हैं। हमने पहले बात भी कर ली कि भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और इसको इतने भागों में विभक्त किया गया है, जिसकी चर्चा हम आगे की स्लाइड में करेंगे। भक्तिकाल, यहाँ पर भक्तिकाल को दो भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से दो भाग है वो? एक निर्गुण काव्य है और एक सगुण काव्य है। सगुण काव्य, या अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो निर्गुण काव्य ये या निर्गुण शाखा, ये नाम किसने दिया था? ये दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण शाखा नाम दिया था। इस बात को हम याद रखेंगे। नंबर 2, ज्ञानाश्री शाखा। निर्गुण काव्य को दो भागों में विभक्त करते हैं, ज्ञानाश्री शाखा व प्रेमाश्री शाखा। ये ज्ञानाश्री शाखा व प्रेमाश्री शाखाएं किसने नाम दिया था? तो ये शुक्ल जी ने दिया था। किसने दिया था? शुक्ल जी ने दिया था। इस बात को हम याद रखेंगे। और निर्गुण शाखा किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो यहाँ पर संत काव्य भी एक और नाम है इसी शाखा का, अन्य नाम है संत काव्य। ये नाम किसने दिया था? ये राम कुमार वर्मा ने दिया था। किसने दिया था? राम कुमार वर्मा व गजानन माधव मुक्तिबोध दोनों ने ये नाम दिया था संत काव्य। और इसके प्रतिनिधि कवि थे कबीरदास जी, नानकदास जी, रामानंद जी। ये प्रतिनिधि संत काव्य के प्रतिनिधि कवि थे। और नंबर 2, प्रेमाश्री शाखा। इसको सूफी काव्य भी कहते हैं। और इसके जो प्रतिनिधि कवि थे ये जायसी थे, मंजन थे, कुतुबन थे। इस प्रकार के ये कवि थे प्रेमाश्री शाखा के। जायसी ने पद्मावत लिखी थी, जो बहुत ज़्यादा उस समय की प्रसिद्ध प्रेम काव्य हैं। सगुण काव्य को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक राम भक्ति शाखा है और एक कृष्ण भक्ति शाखा है। राम भक्ति जो शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी। इन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। क्या लिखा था? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं रामचरितमानस, जो 7 कांडों में विभक्त हैं। इस 7 कांडों को याद कराने की ट्रिक भी मैंने मेरे चैनल पर डाली है। बस कुछ ही सेकंड की है और आपको 7 कांड चुटकियों में याद हो जाएगी। आप उस वीडियो की मैं लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगी, तो आप उस में जाकर जरूर उस ट्रिक को सीखे। तो राम भक्ति शाखा के बाद हमने कृष्ण भक्ति शाखा की बात करते हैं। तो उसके जो प्रतिनिधि कवि है वो सूरदास जी हैं। फिर हम आगे की बात कर लेते हैं। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में जो विद्वानों के मत थे उनका हम अध्ययन करते हैं। ये जो सीधी सीधी लाइनें हैं ये इनको आप नोट कर लीजिएगा। पूछ लेंगे कि ईसाईयत की देन, भक्ति काल के उदय के संबंध में ईसाईयत की देन किस विद्वान का मत है? तो आप बोलेंगे कि गियरसन का मत है। ईसाईयतों की देन गियरसन का मत है। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया ये किसने कहा है? तो हम बताएंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा था?
भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ताराचंद्र ने कहा था कि ये अरबों की देन है। ये मैंने बात यहाँ नोट नहीं की है ताराचंद के बारे में। ताराचंद विद्वान हैं, इन्होंने कहा था कि ये अरबों की देन है। इस बात को भी हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, अरबों की देन है। सब जो भी ये बातें यहाँ लिखी हुई है आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है। और रामचंद्र शुक्ला जी ने भी एक बात ये भी कहा है कि सुनिए पढ़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए भक्ति को पूरा पूरा स्थान मिला था, इसी कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। ये रामचंद्र शुक्ल के कथन व गियर्सन के, इन सब के कथन अच्छी प्रकार से हमने पढ़ लिए। आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निर्गुण काव्य धारा की ये बात हमने की थी पहले भी कि ये संत काव्य, सूफी काव्य, यहाँ पर ज्ञानाश्री शाखा व प्रेमाश्री शाखा। फिर हम बात कर लेते हैं संत काव्य धारा का नाम किसने निकाला था? राम कुमार वर्मा व गजानन माधव मुक्तिबोध। और ज्ञानाश्री शाखा का नाम किसने निकाला था? तो शुक्ल जी ने। तो इसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी, रामानंद जी, नामदेव आदि कवि थे। कभी कभार ऐसे सवाल भी कर लिए जाते हैं कि संत काव्य से संबंधित कौन सा कवि नहीं है? तो कबीरदास जी, रामानंद जी, नामदेव, यहाँ पर कुतुबन, ये चार ऑप्शन आएगी। तो हमारा आंसर होगा कुतुबन, क्योंकि ये सूफी काव्य धारा प्रेम धारा से संबंधित है, ना कि संत काव्य धारा से। तो इस प्रकार के सवालों से हम अवगत रहेंगे। तो सूफी काव्य धारा को हम प्रेमा श्री शाखे भी कहा जाता है, जिसमें जो प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मुल्ला दाऊद हैं और कुतुबन है। ठीक है, अब हम निर्गुण भक्ति धारा की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विशेषता है निजी धार्मिक सिद्धांतों का अभाव। क्या है? निजी धार्मिक सिद्धांतों का अभाव। इसका अर्थ ये है कि जो मतलब संत साहित्य थे उसमें निजी सिद्धांत नहीं थे, अपने निजी सिद्धांतों का अभाव था। जो भी बातें थी, ब्रह्म थी, जीव थी, माया संसार थे, वो सब आदिकाल से एक ग्रहण किए हुए थे। किससे? आदिकाल से ग्रहण किए हुए थे। और इन बातों का वर्णन मिलता है कि ये मतलब हमने उनसे ही ग्रहण किए हैं और वे पूर्ववर्ती आचार्यों और कवियों की ही देन है, ना कि उन्होंने कोई नए सिद्धांतों का प्रवर्तन किया था। नंबर 2, आचार पक्ष की प्रधानता। मतलब इन्होंने क्या किया? संत कवियों ने अपने काव्यों में असंयम, अनाचार और आडंबर का विरोध किया है। सबसे बड़ी बात है यह आडंबर का विरोध, ये बहुत बड़ी बात है, इसको याद रखते हैं। इसमें सबसे मुख्य विशेषता यही है कि आडंबरों का विरोध किया जाता था, जाति पाति का खंडन किया जाता था, जाति पाति का खंडन किया जाता था। और सबसे ज़्यादा सदाचार पर विशेष बल दिया जाता था, सदाचार पर विशेष बल दिया जाता था। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो ये सहज साधना को मानते थे। सहज साधना ये इन्होंने नाथ पंथी वर्ग से सीखा था। सहज आचारों को पालन करने की ये साधना को मानते थे। इस प्रकार इन्होंने अपने अनेक पंथ बनाए और इनका जो आचरण करते रहे। जैसे पंथ बने थे, एक तो कबीर पंथ बना था, दादू पंथ बने थे, नानक जी ने भी अपना अलग अलग पंथ बनाया। इस प्रकार कवियों ने अपना अलग अलग पंथ बनाकर अलग अलग अपनी धारणा को विकसित किया था। अब हम बात करते हैं गुरु के प्रति श्रद्धा। नंबर 3 विशेषताएं की बात करते हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा। तो संत कवियों ने अपनी रचनाओं में गुरु को ही सबसे मतलब ऊंचा स्थान दिया है। इन्होंने ईश्वर प्राप्ति हेतु सदगुरु को विशेष आवश्यक माना है। जो सदगुरु है वही मतलब जीवन की नैया को पार कर सकते हैं। गुरु के बिना कोई भी शिष्य या कोई भी व्यक्ति जीवन में मोक्ष की प्राप्ति या जो जीवन है उसको पार नहीं कर सकता, इनका ये मानना था। तो ये अनंत प्रकार से शिष्य का उपकार मानता था और वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के सारे जीव को ब्रह्म का अलौकिक जो दर्शन हो वो कौन? गुरु ही करवाता था। इनकी ये धारणा थी। नंबर 4, निम्न जाति के कवि। निर्गुण काव्य धारा के अधिकांश कवि थे वो निम्न जाति से उत्पन्न हुए थे। समाज के निचले स्तर की जातियों में जन्म लेने के कारण उन्होंने ऊंच नीच संबंधी जो कटु अनुभव थे उनको सहन किया था। तब उन्होंने आडंबरों का विरोध किया, जाति पाति का विरोध किया। इन कवियों में जैसे कबीर जी हैं वो जुल्हा परिवार से थे, वेदास जी है वो चमार जाति से थे, सेन नाई जाति से थे, दादू धुनिया जाति से थे, सुदन कवि कसाई जाति का था और नाबादास डोम के परिवार में जन्मे थे। इस प्रकार निम्न जाति के कवियों ने भी अच्छे प्रकार के साहित्यों का लेखन किया। नंबर 5 की विशेषता है सामाजिक कुरीतियों का विरोध।
इन कवियों ने एक स्वर से जाति पाति ऊंच नीच आदि कुरूतियों का जो कुरूतियाँ थी उनका व्यापक पैमाने पर विरोध किया है, क्योंकि उन्होंने खुद एक जाति पाति के कारण कटु अनुभव किया है बचपन में। तो समाज के निचले स्तर से आने के कारण इन कवियों के लिए ज्ञान प्राप्ति के दरवाजे बंद थे, क्योंकि जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था वो ऊंची जाति को था, नीची जाति को नहीं हुआ करता था। इसलिए इनके ज्ञान के दरवाजे तो वहीं पर बंद थे। ज्ञान की प्यास बुझाने हेतु इन कवियों ने अनेक दरवाजे खटखटाए, किंतु कोई भी पंडित या महात्मा इन्हें शिक्षा देने के लिए राजी नहीं हुआ था। 6 नंबर की बात करते हैं, शिक्षा की कमी। संत कवि अधिक पढ़े लिखे नहीं थे और कबीर के संबंध में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। कबीर ने खुद कहा है कि हम पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा है कि मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। हमने कागज और स्याही को हाथ भी नहीं लगाया है, ऐसा खुद कबीरदास जी ने स्वीकार किया है। और आगे की जो हमने प्रवृत्तियाँ पहले पढ़ी थी उससे भी हमें पता चल गया है कि उन्होंने शिक्षा क्यों ग्रहण नहीं की, उसके क्या क्या कारण थे। नंबर 7, निर्गुण धारा का काव्य रूप। यहाँ पर कुछ बात नोट करने की है कि जो निर्गुण धारा का समस्त साहित्य था वो मुक्तक रूप में लिखा गया। किस रूप में लिखा गया? मुक्तक रूप में लिखा गया है। यहाँ पर जो प्रबंध काव्य हैं उसका अभाव मिलता है। किसका अभाव मिलता है? प्रबंध काव्य का यहाँ अभाव मिलता है और मुक्तक रूप में ये सारी रचनाएं हुई हैं। लगभग जो रचनाएं हैं वो दोहों में व पदों में लिखी गई है और ये मस्त मोला फकड़ प्रकार के होते थे। स्वतंत्र दोहों व पदों की रचनाएं करते थे जो बहुत उच्च कोटि के हुआ करते थे। नंबर 8, संत काव्य धारा की भाषा। यहाँ पर हम बात करते हैं संत काव्य धारा की भाषा सदुगड़ी प्रकार की हुआ करती थी। कैसी होती थी? सदुगड़ी भाषा या खिचड़ी प्रकार की हुआ करती थी, क्योंकि ये एक स्थान पर नहीं रहा करते थे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटक कर स्थान की भाषा ग्रहण किया करते थे। कारण इनका भाषा भंडार विविधता से भरा था। इन सदुकड़ी भाषा अनगढ़ और अपरिमार्जित होती थी। इनका कोई मतलब ये गड़ी गड़ाई भाषा हुआ करती थी और कहीं कहीं गूढ़ ज्ञान के कारण भाषा क्लिष्ट हो गई थी। किंतु ये सत्य है कि कवियों का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। अब हम आगे पढ़ते हैं सगुण काव्य की विशेषताएं। सगुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा है, एक राम भक्ति काव्य और दूसरा कृष्ण भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि थे तुलसीदास, नाभादास, स्वामी अग्रदास जी। ऐसे सवाल भी आते हैं कि राम भक्ति काव्य से कौन सा कवि संबंधित नहीं है। नंबर 1 आता है तुलसीदास, नंबर 2 नाभादास, नंबर 3 अग्रदास, नंबर 4 रसकान आ जाए तो हमें इसका आंसर करना होगा रसकान, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित है। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में इसके प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी, कुंभनदास, नंददास, रसकान, मीरा आदि अनेक कवि हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य धारा पर अपनी साहित्यिक रचनाएं की हैं। सगुण नाम यह गलत है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। सगुण ऐसे लिखा जाएगा, ये मिस प्रिंट हो गई थी जिसके कारण ये गलत हुआ था। तो सगुण ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर सबसे पहली विशेषताएं हैं सगुण उपासना। क्या है? सगुण उपासना। सगुण भक्ति काव्य धारा के कवियों ने ब्रह्म को क्या माना है? साकार माना है और सगुण माना है। लेकिन जो निर्गुण थे उन्होंने ब्रह्म को निर्गुण माना है। निर्गुण और सगुण से तात्पर्य है कि निर्गुण से तात्पर्य है कि ये भगवान को एकेश्वरवाद के रूप में मानते थे। इन्होंने कहा भगवान का कोई स्वरूप नहीं है निर्गुण के अनुसार, लेकिन जो सगुण है उनके अनुसार हैं कि भगवान का रूप है। इनके मन में भगवान के प्रति एक छवि हुआ करती थी। इनके लिए भगवान अदृश्य हुआ करते थे और सगुण के लिए भगवान दृष्टित रूप में हुआ करते थे। नंबर 2 विशेषता की हम बात कर लेते हैं। ब्रह्म के निर्गुण व सगुण दोनों रूपों की मान्यता
सगुण काव्य धारा के कवि देते थे। सगुण भक्त कवियों ने ब्रह्म के जो निर्गुण रूप है उसको भी स्वीकार किया, परंतु इनका कहना ये था कि निर्गुण की उपासना के लिए सगुण का माध्यम अनिवार्य है। अगर हमें निर्गुण की प्राप्ति करनी है तो हमें सगुण का मार्ग अपनाना ही होगा। इनका एक उदाहरण के रूप में भी मैं समझा देती हूँ आपको कि कोई लाइनदार कागज़ होता है, उस पर लिखने का अभ्यास करने के पश्चात ही हम बिना लाइन के कागज़ पर लिखना संभव हो सकता है। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने निर्गुण और सगुण रूपों को सापेक्ष बताते हुए कहा है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। ये लाइन इन्होंने सगुण और निर्गुण की सापेक्षता को बताते हुए कही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरदास जी ने भी एक दोहा अनिवार्य रूप से लिखा है इस बारे में, सगुण और निर्गुण को सापेक्ष बताते हुए कि अविगत गति कछु कहत न आवे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालम मन चक्रत धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते सुर सगुण लीला पद पावे। ये सूरदास जी की पंक्ति है। नंबर 3 बात करते हैं हम रूप की उपासना। सगुण भक्त कवियों ने भगवान के रूप सौंदर्य की उपासना पर बल दिया था। प्रत्येक कवि ने, जो भक्त कवि था, उन्होंने भगवान के बाल रूप के सौंदर्य के वर्ण को जी खोलकर पूरी तन्मयता के साथ उसको उजागर किया है अपने काव्य में। हालांकि कृष्ण भक्त कवियों ने तो भगवान को जगाने, सुलाने, कलेवा कराने, खाना खिलाने, छाछ पिलाने, शयन कराने, हिंडोला हिडाने जैसी सारी जो दैनिक प्रतिक्रिया होती है या दैनिक गतिविधियाँ होती है, उनको कृष्ण अनेक रचनाएं लिखी इन संबंध में। नंबर 4 भक्ति भावना की प्रधानता। प्रेम और श्रद्धा का जो योग होता है, प्रेम किसी एक निष्ठ होता है, प्रेम किसी एक को किया जाए वो प्रेम होता है। श्रद्धा होती है जो गुणों को देखकर की जाती हैं। इन दोनों को योग किया जाता है, प्रेम और श्रद्धा का। प्रेम प्लस श्रद्धा, इसका अगर योग करते हैं तो बराबर में हमारे भक्ति आती है। भक्ति इन दोनों के योग से बनी है। और अर्थात भक्ति की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति तब होती है जब आलंबन के सौंदर्य के अतिरिक्त उसके विशिष्ट गुणों, प्रेम सौंदर्य को देखकर किया जाता है। लेकिन जो श्रद्धा होती है वो विशिष्ट गुणों, शक्ति एवं शील का निरूपण होता है। इन भक्त कवियों ने ऐसा ही किया। इनका स्पष्ट मत है कि भक्ति के अभाव में वह संसार की कल्पना नहीं कर सकते। सगुण भक्त कवियों ने ये भी कहा है कि वे भक्ति को साधन और साध्य दोनों मानते हैं। क्या मानते हैं? साधन और साध्य दोनों मानते हैं। साधन और साध्य दोनों मानते हैं। भक्ति के बदले वे भक्ति की ही याचना करते हैं। वो कहते हैं हमें भक्ति के बदले भक्ति ही चाहिए, हम मुक्ति की याचना, मुक्ति या भुक्ति की याचना नहीं करते हैं। हम भक्ति के सामने भक्ति के सम्मुख मोक्ष, निर्वाण आदि सब कुछ को निम्न या त्याज्य मानते हैं। ये बात सगुण काव्यधारा के कवियों ने अपने साहित्य में कही है। नंबर 5 अवतार भावना। सगुण भक्त कवि सिद्धांत रूप से परम प्रभु को निर्गुण मतावलंबियों की भांति अजर, अमर, अजन्मा तथा अखंड मानते थे सगुण। परंतु इसके साथ ही वे ये भी मानते थे कि भगवान अपने भक्तों का, साधु संतों का कल्याण करने के लिए या पृथ्वी पर भार उतारने के लिए साकार रूप धारण करते हैं, इस महितल या इसी पृथ्वी तल पर अवतरित होते हैं। ये मान्यता अत्यंत प्राचीन है। भागवत धर्म की स्थापना के समय से ये जो कथन है वो मान्यता है वो सर्वथा परिपुष्ट हो चुकी थी। आगे की हम बात कर लेते हैं विशेषताओं का। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। भक्त कवियों ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति के मार्ग को अधिक सरल, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा श्रेष्ठ बताया। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस का जो उत्तरकांड था, 7 कांड थे रामचरितमानस के, उसमें जो उत्तरकांड था उसमें उन्होंने ज्ञान को दीपक तथा भक्ति को मणि बताया है।
और सूरदास का जो भ्रमर गीत है वो एकदम भक्ति का जय घोष है। क्या बताया है? तुलसीदास ने भक्ति को मणि बताया है। किसमें बताया है? उत्तरकांड में। हमने रामचरितमानस के 7 कांड या 7 कांड को याद करने की ट्रिक का एक वीडियो बनाया है। जो आपने नहीं देखा है तो मेरे वीडियो में जाकर देख लीजिए। कुछ ही सेकंडों का वीडियो है और आपको कुछ ही सेकंड में वो 7 कांड आसानी से मुख जबानी याद हो जाएगी। तो आप उस वीडियो पर विजिट जरूर करें एक बार। तो यहाँ पर हमने कहा है कि भक्ति को मणि कहा है। किसने कहा है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में, जो अंतिम कांड है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सूरदास जी। इन्होंने क्या किया? जो भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत को भक्ति का जय घोष बताया है। भ्रमर गीत को भक्ति का जय घोष बताया किसने? सूरदास जी ने। अब हम बात करते हैं मोक्ष की अवहेलना। नंबर 8 नंबर की विशेषता है, जैसा हम अन्यत्र निवेदन कर चुके हैं, भक्तजन भुक्ति मुक्ति आदि किसी वस्तु की कामना याचना नहीं किया करते थे। वो क्या करते थे? वो कहते थे हमें भक्ति के बदले में भक्ति की इच्छा है, ना कि हमें मोक्ष की इच्छा है। तो यहाँ पर ये भक्ति की अवहेलना बात सिद्ध हो जाती है। नंबर 9 वैष्णव भक्ति का प्रतिपादन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और जो इसमें से मैंने लाइनें आपको महत्वपूर्ण बताई या महत्वपूर्ण आपको लगी, उन सबको अलग से नोट कर ले। और इसी श्रृंखला में हम आगे का वीडियो रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ पर बनाएंगे और लगातार इन श्रृंखला से जुड़िए और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रवृत्तियाँ। क्लास को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के जो महत्वपूर्ण वीडियो है आपको मिल सके टाइम टू टाइम। धन्यवाद।